गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। सावी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बिहेवियर साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था लर्निंग का। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि आज का चैप्टर हमारा लर्निंग आज कंप्लीट हो जाए। इसी के साथ आज की क्लास शुरू करने से पहले जो कल मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था थ्योरी ऑफ लर्निंग, उसके बारे में थोड़ा सा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसमें मैंने कल मेनली चार थ्योरीज बताई थी। उन चार थ्योरी को देने वाले का नाम क्या था? देने वाले का नाम था थॉर्नडाइक। उसी तरीके से थॉर्नडाइक की थ्योरीज के बाद में हमने इसको डिटेल में पढ़ा था। पहले मैं एक एक करके उन थ्योरीज के बारे में आपको बता देता हूँ, उसके बाद आज का चैप्टर हम शुरू करेंगे। शॉर्टली बोलूँगा, ढंग से सुनिएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आए तो लास्ट वाला वीडियो आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो में क्या था? सबसे पहले थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी पढ़ी थी। उसमें कहा गया था बार बार प्रयास करने पर त्रुटियों में कमी आती है, जिसकी वजह से लर्निंग इजी वे में होता है। उसके बाद पढ़ा था इंसाइड लर्निंग थ्योरी। इस थ्योरी में बताया गया था कि अगर सूझ का सिद्धांत बोलते हैं इसको, सूझ के सिद्धांत के बेस पर यह आधारित थी। व्यक्ति या फिर कोई भी जीव या जानवर अपने सूझ के आधार पर कोई भी कार्य करने हेतु सीखता है और अपनी सफलता हासिल करता है। तीसरी थ्योरी थी ऑब्जर्वेशन थ्योरी। ऑब्जर्वेशन थ्योरी में क्या था? ये बताया गया था कि जो अवलोकन करके दूसरों की नकल करके कोई आदमी सीखता है तो वो थ्योरी होती है ऑब्जर्वेशन थ्योरी। और चौथी लास्ट थ्योरी पढ़ी थी हमने कंडीशनल रिएक्शन थ्योरी। उसमें बताया गया था कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसा और एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ दे जो उसके रिएक्शन पर इफेक्ट डाले तो उसके साथ भी उसका अधिगम जुड़ जाता है। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे, वो टॉपिक है फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ लर्निंग। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ लर्निंग का मतलब क्या होता है? फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ लर्निंग का मतलब होता है लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक। लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक मुख्यतः कौन कौन से होते हैं? तो वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। पहला नेचर ऑफ लर्निंग, दूसरा जो है वो ये रहा नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल, तीसरा नेचर ऑफ एनवायरनमेंट, और चौथा इसी के साथ मेथड ऑफ लर्निंग। आप यहाँ पे ये ध्यान देना, मेथड ऑफ लर्निंग हम पढ़ चुके हैं, जो आपके सामने दिए हुए हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। इसके साथ हम चलते हैं हमारे पहले टॉपिक के सामने, नेचर ऑफ लर्नर। लर्नर का मतलब क्या? लर्नर कौन है? लर्नर मतलब जो सीखने वाला, जो सीख रहा है। जैसे अगर अभी आप पढ़ रहे हो, मतलब आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो ना, तो उस कंडीशन में लर्नर कौन हो गया? लर्नर हो गए आप खुद। वहाँ पे यहाँ पे लर्नर का काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। ये जो लर्नर है वो अब आप हो। ठीक है, इसमें लर्नर जो है वो है ना अपनी लर्निंग या फिर अधिगम को किस प्रकार से इफेक्टेड करता है, उसके बारे में हम देखेंगे। जिसमें से पहला आता है मोटिवेशन। पहला है मोटिवेशन। आपको मोटिवेशन के बारे में बता दिया गया था क्लास में। मोटिवेशन क्या कार्य करता है? किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। अगर कोई कार्य करना चाहता है, उस कार्य को प्रेरित करने का काम क्या कौन कर रहा है? मोटिवेशन। लर्निंग भी एक तरह का क्या कार्य? आप सीख रहे हो तो आपको सीखने के लिए प्रेरित करने वाला फैक्टर होगा, वो क्या होगा? मोटिवेशन। तो एक लर्नर के लिए, सीखने के लिए, कोई भी विद्यार्थी, जैसे लर्नर की बात करें, जैसे अभी आप लर्नर हो, मेरे सामने बैठे हो, आप देख रहे हो वीडियो, सीख रहे हो, इसका मतलब लर्नर कौन हो गए? स्टूडेंट्स। आप सभी स्टूडेंट्स क्या हो? लर्नर। अब आप मोटिवेट, उसको काम करने की आपको अंदर इच्छा होगी, मोटिवेट होगा, तभी आप वो सीख पाओगे, वरना आप सीख नहीं पाओगे। तो पहली चीज़, किसी को भी सीखने है तो हम मोटिवेट होना जरूरी है। जैसे अगर आप बाइक चलाना सीखते हो तो पहले अंदर आप जुनून होता है ना, यार मैं भी बाइक चलाऊँ, काश मैं भी इनकी तरह से बाइक चला पाऊँ। तो अब आप क्या करते हो? बाइक चलाना सीखते हो। जीएनएम में आए हो, इंजेक्शन वगैरह लगाना, इनमें आपकी दिलचस्पी थी जीएनएम में, तभी आप आए हो ना। आपको लगा यार ये मेडिकल का काम अच्छा है, ये मेरी भी दिलचस्पी है, तो आपको अंदर ही अंदर क्या हुआ? मोटिवेट। दूसरा वही का वही है, ढंग से देखो, गोल लिखा हुआ है। दूसरा क्या लिखा हुआ है? गोल। गोल का मतलब होता है आपका लक्ष्य। अगर आप कोई कार्य सीख रहे हो, उसके पीछे एक बार अगर आपका लक्ष्य है तो आप सीख पाओगे, वरना आप नहीं सीख पाओगे। जैसे आपका लक्ष्य कुछ बनने का है, ठीक है, आपको कुछ भी बनना, जैसे अभी आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो, जीएनए में आए हो तो आगे जाकर क्या बनोगे? नर्सिंग ऑफिसर। तो आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो। अब ये नर्सिंग ऑफिसर बनने का ख्वाब, जो आपका गोल, जो आपका लक्ष्य है, वो आपको सीखने में सहायता करेगा, आपको सीखने में इंटरेस्ट आएगा, सीखने को बढ़ाएगा। उसी के साथ तीसरा पॉइंट है सामने दिया हुआ, देखिए, इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है? लर्निंग में सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? इंटरेस्ट होना चाहिए।
आप जो चीज़ सीख रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट है ही नहीं तो आप वो चीज़ सीख नहीं पाओगे। ठीक है, आप किसी कार्य को करना चाहते हो, जैसे अगर आपका मन है कि आप मेडिकल फील्ड में जाएं, ठीक है, आपका इंटरेस्ट है, आप जाना चाहते हो, परंतु आपके पेरेंट्स बोले तू क्रिकेटर बन जा, तो क्या क्रिकेटर बन पाओगे? क्या आप कभी भी क्रिकेटर नहीं बन पाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपके क्या है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपकी दिलचस्पी वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा वो चीज़ आप जल्दी सीखोगे। सीधी सी सिंपल सी लॉजिक, जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा वो चीज़ आप जल्दी सीख पाओगे, और आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो नहीं सीख पाओगे। जिसके आप इंटरेस्ट होगा उसमें आप दिल लगा के मेहनत करोगे, जितना चाहो उतना पढ़ाई भी कर सकते हो, और जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होगा आप कुछ भी करो वो आप नहीं कर पाते हो। ठीक है, ये पॉइंट था तीसरा, इंटरेस्ट। तो इसी के साथ आपको देखो, पहला पॉइंट हो गया मोटिवेशन, दूसरा हो गया गोल, तीसरा हो गया इंटरेस्ट, चौथा पॉइंट आता है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? परसेप्शन आपके अलग टॉपिक भी आएगा। परसेप्शन का मतलब होता है इंद्रिय बोध, या इसी को हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं पहचान। इंद्रिय बोध या इसी को क्या बोलते हैं? पहचान। अगर आप किसी की पहचान करते हो तो उसी को क्या बोलते हैं? परसेप्शन। और आपको पहचान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है? ऑब्जर्वेशन। आपको किसी चीज़ की, जैसे साइंस में प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है, उसमें स्पोर्ट होते हैं। साइंस वालों को पता होगा, जब प्रैक्टिकल होते हैं उसके सामने स्पोर्ट्स रखे जाते हैं कि ये स्पोर्ट है, इसकी पहचान करो, उसके बारे में लिखो। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? आइडेंटिफाई कि ये किस चीज़ का है, कौन सा जानवर है या कौन सा पौधा, उसके बाद आप आइडेंटिफाई करते हो। तो आप जब तक किसी चीज़ की पहचान ढंग से नहीं कर पाओगे, किसी चीज़ में परसेप्शन ढंग से नहीं कर पाओगे, तो उस कंडीशन में आप में जो होगी लर्निंग का प्रोसेस नहीं चलेगा। लर्निंग का प्रोसेस उसी समय पॉसिबल है जब आप उसकी ढंग से आइडेंटिफाई कर पाते हो। लर्निंग के लिए जो लर्निंग कर रहे हैं उसका सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए, आइडेंटिफाई। आप जैसे अब इंजेक्शन लगाना सीख रहे हो, हॉस्पिटल का इंजेक्शन लगाना सीख रहे हो, पर जब तक आपको पता ही नहीं होगा इंजेक्शन लगाना का, इंजेक्शन लगाने की पहचान तक नहीं होगी, तो आप इंजेक्शन लगाना नहीं सीख पाओगे। इंजेक्शन लगाना आपके लिए व्यर्थ रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने पहचान ही नहीं की। किसी चीज़ की बिना पहचान के उसको सीखना पॉसिबल नहीं है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो उससे पहले उसकी क्या करनी पड़ेगी? पहचान करनी पड़ेगी। इसी के साथ अगला पॉइंट आता है हमारा सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन का मतलब क्या होता है? सेंस ऑर्गन का मतलब संवेदी अंग। अब ये सोचो, संवेदी अंग हमारे लर्निंग के प्रोसेस को कैसे इफेक्टेड करेंगे। हमारा जो चैप्टर है इसकी हेडिंग है वो यही है, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ लर्निंग। अब लर्निंग को सेंस ऑर्गन कैसे इफेक्ट करेंगे? पहली चीज़, सेंस ऑर्गन होते कितने वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, सेंस ऑर्गन इफेक्टेड कैसे करते उसके बारे में पता होना चाहिए। सीधा सा सिंपल सा एग्जांपल, मैं आपको इतना जो वीडियो के जरिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब बताओ आप उसको देख रहे हो, सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो? सीख रहे हो ना कुछ सीख रहे हो। आप जो भी देख रहे हो, जो भी सुन रहे हो, आप सीख रहे हो। अब बताओ क्या कोई वो स्टूडेंट जिसको बहुत कम सुनाई दे रहा है, जिसको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, तो वो सीख पाएगा क्या? नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो मिस्टेक है वो क्या है, उसमें कान हमारा एक सेंस ऑर्गन है, आंखें हमारे सेंस ऑर्गन है, जीभ हमारा सेंस ऑर्गन है। तो कान क्या कर रहा है, उसको ढंग से सुनाई नहीं दे रहा है, और सुनाई नहीं देगा तो वो लर्निंग नहीं कर पाएगा, सीख नहीं पाएगा। अगर आप क्लास में बैठे हो और मैं जो लिख रहा हूँ वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने बोर्ड पे लिखा, किसी की नज़र कमज़ोर है या बहुत ज़्यादा वीक है, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं जो सिखा रहा हूँ, मैं जो आपको लर्न करवा रहा हूँ, वो आप लर्न कर पाओगे क्या? आपको वो लर्न हो जाएगा क्या? याद हो जाएगा? आप सीख पाओगे क्या? नहीं सीख पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके सेंस ऑर्गन काम नहीं कर रहे। आप कुछ भी चीज़ सीखो, जैसे अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो खाना बनाना चाहता है, खाना बनाना सीखना चाहता है, परंतु उसकी जो जीभ सेंस ऑर्गन है वो ढंग से काम नहीं करे, स्वाद का आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही, तो क्या वो अपना लर्निंग अच्छे तरीके से कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ये क्या करेगा? इफेक्ट डालेगा उसकी लर्निंग पे। अगला पॉइंट आता है आईक्यू लेवल। आईक्यू लेवल क्या होता है? सभी स्टूडेंट्स का अलग अलग होता है। आप एक क्लास में बैठे हो, एक क्लास में सभी स्टूडेंट्स का आईक्यू लेवल एक ही क्या? नहीं, कोई इंटेलिजेंट है, कोई मिडिल है और कोई ज़्यादा वीक है। तो उस कंडीशन में क्या है, लर्निंग इफेक्टेड होती है। अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप सभी के लिए कॉमन है, परंतु जो इंटेलिजेंट है वो जल्दी से पूरा याद कर पाता है, जो मिडिल है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और जो वीक है उसमें लॉन्ग टाइम लगता है। तो उसमें लर्निंग की जो स्पीड होती है वो उसकी आईक्यू लेवल पे इफेक्ट करती है।
इंटेलिजेंट होगा उसकी लर्निंग स्पीड तेज होगी, जल्दी से सीख पाएगा, और जो वीक होगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, उसकी लर्निंग स्पीड बहुत स्लो होगी। इसका मतलब जो लर्निंग को इफेक्ट करता है वो एक ऑप्शन कौन सा होता है, आईक्यू लेवल का। और जो लास्ट है 7वां पॉइंट, वो है एज। नॉर्मल वे में अगर आपको पता होगा, एज में जो युवावस्था होती है, युवावस्था तक लर्निंग मैक्सिमम स्पीड से चलती है, ठीक है। युवावस्था के बाद में क्या है, जैसे ये लर्निंग है युवावस्था तक तो चलती है मैक्सिमम, फिर कांस्टेंट हो जाती है, और जब वृद्धावस्था शुरू होती है तो ये वापस डाउन होने लग जाती है, ठीक है। ये आ जाती है युवावस्था से, ये आती है युवावस्था से मध्यावस्था, मध्यावस्था से लास्ट में आ जाती है, वो आ जाती है फिर वृद्धावस्था में। तो कुल मिला के युवावस्था में लर्निंग बढ़ेगी तेज स्पीड से, मध्यावस्था जो युवावस्था की और वृद्धावस्था के बीच की अवस्था होती है उसमें आपकी लर्निंग कांस्टेंट रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। लास्ट अवस्था आ जाती है वृद्धावस्था, उसमें लर्निंग डाउन होने लग जाती है, आपकी सीखने की गति धीमे हो जाने लगती है। ये था पहला पॉइंट, नेचर ऑफ लर्नर, मतलब एक सीखना, जो सीख रहा है उसकी क्या क्या प्रकृति हो सकती है। इसी के साथ चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट आपका है नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल। नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल मतलब जो आपके पास लर्निंग मटेरियल है, कुछ भी हो, जो आपका सीखने की सामग्री है, उसकी प्रकृति कैसे प्रभावित करती है, ठीक है। आपके पास सीखने की सामग्री, वो आपके सीखने पर कैसे प्रभाव डालती है। इसका सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। आपके पास अगर आपको मैं, जैसे कि पहला पॉइंट लिखा हुआ है, पहले पॉइंट में आप ध्यान से देखो, लिखा हुआ है लर्निंग मटेरियल कम हो, क्या हो, कम हो। अगर लर्निंग मटेरियल कम हो तो लर्निंग में समय भी क्या लगेगा, कम लगेगा। आपको मैं सिर्फ एक टॉपिक समझाऊं तो वो आपको इजी वे में समझ में आएगा, ठीक है। जो मान लो 10-15 या 20 मिनट की मैं क्लास ले लूँ, आपको अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। वही मैं यही चैप्टर की क्लास 2 या 3 घंटे तक चलाऊँ, रेगुलरली 2 या 3 घंटे तक मैं चलाऊँ, तो आपकी लर्निंग स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। शुरुआत में तो समझ में आएगा, बाद में सब ऊपर से जाएगा, ठीक है। तो इसमें पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, लर्निंग के लिए लर्निंग मटेरियल क्या हो, जितना कम होगा समय भी उतना कम लगेगा सीखने में, ठीक है। इसका मतलब लर्निंग मटेरियल कितना होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट हो, बहुत कम होना चाहिए और हम आसानी से सीख पाए। उसी के साथ दूसरी चीज़ आती है, जो लर्निंग मटेरियल हो वो क्या हो, मीनिंगफुल हो, मीनिंगफुल सब्सटेंस हो। अब मीनिंगफुल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, मीनिंगफुल सब्सटेंस का मतलब लर्निंग मटेरियल ऐसा हो कि जो आपके लिए सार्थक हो या उसका विशिष्ट अर्थ हो। मीनिंगफुल का मतलब उसका आपके लिए कोई अर्थ हो, जो मटेरियल आपके सामने है उसका आपके लिए कोई अर्थ हो। मीनिंगफुल का मतलब आपके लिए उसका अर्थ हो या उसका कोई उपयोग हो। जो चीज़ आपके लिए, मैंने पहले एक बार ये रिपीट की थी कि जो चीज़ आपके लिए उपयोगी है वो आपके सीखने में आसानी होती है, क्योंकि वो आपको पता होता है वो आपके लिए क्या है, उपयोगी है, तो सीखने में आसानी होती है। तो मीनिंगफुल का मतलब यही होता है, मीनिंगफुल मतलब जिसका आपके लिए कोई सार्थक अर्थ निकल रहा हो, ठीक है। अगर ऐसा मटेरियल है आपके सामने तो आप वो सीख पाओगे। और लास्ट तीसरा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, जो मटेरियल आपके सामने है वो सरल से कठिन होना चाहिए। कोई भी आप चीज़ नहीं शुरू करते हो तो उसको जीरो से स्टार्ट करके एंड तक चलते हैं या नहीं चलते हैं, है ना। तो फिर क्या होता है, हमेशा हमें जो मटेरियल है उसको क्या रखना है, पहली चीज़ वापस पॉइंट टू पॉइंट चेक करो, ठीक है। लर्निंग मटेरियल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, जिससे लर्निंग का समय क्या लगेगा, कम। दूसरा, लर्निंग का हमारे लिए भी जो मटेरियल है जो हम सीख रहे हैं वो मीनिंगफुल, मतलब हमारे लिए भी कोई अर्थ हो। दूसरा, उसको सरल से कठिन होना चाहिए। कोई ऐसी चीज़, जैसे आपने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी थी कभी और आपके सीधा सामने साइकोलॉजी के हार्ड से हार्ड चैप्टर्स ऐसे पेश कर लिए जो आपको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़े। आपको मोटिवेशन वगैरह कुछ नहीं बताया, बिहेवियर वगैरह कुछ नहीं बताया, सीधे अंदर की पर्सनैलिटी वगैरह शुरू कर दी, तो वो क्या होगी, आपकी कैप्चर कैपेसिटी ख़त्म कर देगी। पर हम अगर जीरो लेवल से शुरू करें, पहले इंट्रोडक्शन के बाद में क्या होता है, फिर जो मेनली जो वर्ड यूज में आते हैं, जो जैसा कि मैं क्लास में डिस्कस किया था, बिहेवियर, मोटिवेशंस, ये चीज़ जो बार बार रिपीट होती है उनके बारे में। इससे क्या होगा, आपका जो लर्निंग का तरीका है वो इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट, नेचर ऑफ मटेरियल लर्निंग।
अब चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट इसका नेचर ऑफ इन्वायरमेंट। नेचर ऑफ इन्वायरमेंट मतलब जो आपका आसपास का वातावरण है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। नेचर ऑफ इन्वायरमेंट, आपके लर्निंग के लिए इन्वायरमेंट का क्या फ़र्क पड़ता है। पहली चीज़, आपने ये चीज़ नोट की होगी, जब आप कुछ पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो वो आप किस टाइम अच्छा आपको याद होता है, या मॉर्निंग या साइलेंट इन्वायरमेंट। दो चीज़ें याद रखना, कौन सी। मॉर्निंग, जब आपको एकदम सुबह से उठते हो फ्रेश माइंड, अच्छा याद रहता है, नहीं रहता है, बिल्कुल रहता है, सीखने की स्पीड बढ़ जाती है। या साइलेंट इन्वायरमेंट, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, ऐसी जगह पढ़ रहे हो, उसी कंडीशन में भी आपका लर्निंग क्या होगा, इफेक्टेड होगा, प्रभावित होगा। आसपास का वातावरण भी लर्निंग को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब आता है एक और चीज़, साउंड। साउंड का मतलब हो हल्ला, भीड़ वगैरह, अलग किसी भी तरह का साउंड, किसी भी तरह का साउंड, तेज आंधी का साउंड हो या पास में कोई डीजे बजने का साउंड हो, किसी लड़ाई झगड़े का साउंड हो, इस कंडीशन में अगर आप पढ़ने बैठो तो आपको याद होगा क्या, याद नहीं होगा। ठीक है, उस कंडीशन में आपको क्या होगा, जो लर्निंग होगी वो बाधित होगी, याद नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो साउंड आपको क्या करेंगे, डिस्टर्बेंस करेंगे। और लास्ट पॉइंट आता है चौथा पॉइंट, जिसमें लिखा हुआ है मेथड ऑफ लर्निंग। आप ढंग से देखो, ये 4 के 4 पॉइंट मैंने आपको लिखा रखे हैं। ठीक है, अबाधित और विभक्त जो हमने इस चैप्टर में शुरू में समझा दिया था, समग्र और अंश, सक्रिय अक्रिय और तार्किक अतार्किक, ये चारों पॉइंट्स हमने शुरुआत की दूसरी क्लास में हमने डिस्कस कर लिए थे। तो एक बार वापस रिवीजन के साथ मैं एक बार शुरू से वापस बता रहा हूँ, देख लीजिए। सबसे पहले लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें पहला है नेचर ऑफ लर्नर, सीखने वाले की प्रकृति कैसे प्रभावित होती है। सीखने वाले की प्रकृति प्रभावित होती है, उसमें पहला पॉइंट है मोटिवेशन। मोटिवेशन जितना अधिक होगा व्यक्ति उतना ज़्यादा सीख पाएगा। दूसरा, गोल। आप अगर किसी गोल विशेष के अकॉर्डिंग काम करोगे तो वो गोल आपके अधिगम में सहायता करेगा। तीसरा आता है इंटरेस्ट। आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो वो आप चीज़ नहीं सीख पाओगे, और अगर आपके किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट आपको उस चीज़ को सीखने में क्या करेगा, सहायता करेगा। परसेप्शन, इंद्रिय बोध या ज्ञान। आप किसी की ढंग से पहचान नहीं कर पाते हो तो उसमें आप कुछ नहीं सीख पाओगे, परंतु आपने अगर उसकी पहचान कर ली और अच्छी तरीके से की है तो उस पहचान के आधार पर आप अधिगम अच्छा कर पाओगे। पांचवा, सेंस ऑर्गन। कोई अंधा व्यक्ति है और वो इंजेक्शन लगाना सीखना चाहता है तो क्या पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल है। अब वो देख ही नहीं सकता कौन सा इंजेक्शन है, कौन सी निडल लगानी है, तो उसमें लर्निंग में क्या होगी, बाधा उत्पन्न होगी, नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जिनके सेंस ऑर्गन अच्छे होते हैं वो लर्निंग अच्छी तरीके से कर पाते हैं। जिनके सेंस ऑर्गन में मिस्टेक्स होती है, जैसे किसी के सेंस ऑर्गन काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, कोई जैसे नज़र की बात करें, आंखों की बात करें, तो किसी को कम दिख रहा है या फिर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, तो उसमें भी लर्निंग इफेक्टेड होती है। ठीक है, आता है आईक्यू लेवल। सबका आईक्यू लेवल क्या होता है, अलग अलग, तो सीखने की प्रवृत्ति भी क्या होगी, अलग अलग। जिसकी आईक्यू लेवल हाई होगा वो जल्दी सीख पाएगा, और जिसका कम होगा वो मुश्किल से सीख पाएगा। एज, एक निश्चित उम्र तक हमारी लर्निंग की स्पीड बढ़ती है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है, और वृद्धावस्था के समय लर्निंग स्पीड डाउन होने लग जाती है। ये था नेचर ऑफ लर्नर। उसके बाद हमने पढ़ा था नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल। मटेरियल जितना कम, समय भी उतना कम सीखने में। पहली चीज़ क्लियर। ठीक है, दूसरी चीज़ मीनिंगफुल होना चाहिए सब्सटेंस। हम जो सीख रहे हैं वो हमारे लिए एक विशेष अर्थ हो, सार्थक हो, तो हम जल्दी सीख पाते हैं। तीसरी चीज़, सरल से कठिन। हम जो सीख रहे हैं वो सरल की ओर से लेकर कठिन की ओर चलना चाहिए। ठीक है, सीधा आप कठिन पढ़ेंगे तो सीखना नहीं पाएगा। तो ये थे नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल। उसके बाद अगला हमने पढ़ा था नेचर ऑफ एनवायरनमेंट। मॉर्निंग और साइलेंट में हम जल्दी सीख पाते हैं क्योंकि वहाँ पे वातावरण शांत होता है, सीखने में आसानी होती है। और इसका अगला पॉइंट, साउंड होता है, वो आपकी लर्निंग को क्या करता है, इफेक्टेड करता है। इसी के साथ 4 मेथड है जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। चारों के चारों विद्या हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ी थी। अबाधित और विभक्त, अबाधित बिना बाधा के, विभक्त विश्राम के, ठीक है, और समग्र और अंश एक साथ पूरा कंप्लीट पढ़ना और टुकड़ों टुकड़ों में बात कर उसको याद करना, समग्र और अंश होगी। सक्रिय और अक्रिय विधि, विद्यार्थी खुद सक्रिय होकर चिंतन मनन के साथ सीखता है, और इसमें अक्रिय में बिना कुछ सोचे समझे सीधा रट के याद करता है, ये होगी चिंतन मनन। अगला तार्किक अतार्किक, तर्क के आधार पर, ज्ञान बोध के आधार पर सीखता है, अतार्किक बिना ज्ञान बोध के आधार पर सीखता है। इसी के साथ ये पूरे चैप्टर तक, लास्ट पॉइंट तक हम अपनी लर्निंग प्रोसेस को
कंप्लीट करते हैं। हमारी लर्निंग यहीं तक पूरी होती है।